हाय गाइस, वेलकम टू पाकिस्तानी फैमिली रिएक्शन। तो कैसे हैं आप सब? मेरा नाम जहाद है। नानादीन। तो चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, इंस्टा पे फॉलो नहीं किया तो फॉलो कर सकते हैं, लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन सेक्शन। एग्जैक्टली। तो यार मतलब कि आज का वीडियो बहुत ज्यादा मस्त होने वाला है, काफी ज्यादा रिक्वेस्टेड वीडियो है। तो वीडियो का टाइटल है हाउ इसरो इज रिप्लेसिंग नासा एज ग्लोबल स्पेस पावर। मतलब कि कैसे इसरो पछाड़ रहा है नासा को ग्लोबल स्पेस पावर। वीडियो ये तो देख ही पता लगेगा। तो गेट सेट फ्लाई का वीडियो लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, लाजमी कीजिए इनके चैनल को सब्सक्राइब। तो कड़न करते हैं स्टार्ट। हेलो फ्रेंड्स, मैं गौरव और जरा इस क्लिप को सुनो। The entire country is going to contribute for the space activity. So in that way, I'm sure that India will become the space power at one day. इसरो के चेयरमैन के सिवान ने रिपब्लिक टीवी में हुए इंटरव्यू में ये साफ-साफ शब्दों में कहा है कि इंडिया will become a space power. And by the way, सिर्फ यही नहीं बल्कि हमारे देश के पीएम मोदी जी की भी इस पर कुछ सिमिलर ही राय है। बट ऐसी क्या बात है कि हमारे कंट्री के दो हेड्स इस चीज का दावा ठोक रहे हैं? क्या ये लोग सिर्फ इसीलिए कह रहे हैं क्योंकि इंडिया ने आज तक 342 फॉरेन सैटेलाइट्स को लॉन्च किया है, जिसमें रशिया, बेल्जियम और जर्मनी जैसे कई सारे कंट्रीज है। इनफैक्ट यूएस जैसा देश भी आज के तारीख में इंडिया के पास आ रहा है अपना सैटेलाइट लॉन्च करो। सो इंडिया में ऐसी क्या खास बात है कि स्पेस इंडस्ट्री के मंजे हुए खिलाड़ी भी इंडिया के पास आ रहे हैं फॉर सम बेनिफिट्स। और अब तक जो कुछ भी सक्सेस इंडिया ने हासिल किया है, इंडिया यहीं पर रुका नहीं है क्योंकि फ्यूचर तो और भी ज्यादा ब्राइट है। इंडिया ऑलरेडी कई सारे फ्यूचर मिशंस में वर्क कर रहा है और वो मिशंस आखिर क्या है जिसकी वजह से पूरी दुनिया आज इंडिया में इंटरेस्ट ले रही है, आज हम जानेंगे आज के इस वंडरफुल वीडियो में, जिसका टाइटल है अब इंडिया बनेगा स्पेस सुपर पावर। ये तो बनेगा। जैसे कि हमने जाना इसरो के चीफ हेड के सिवान और हमारे पीएम नरेंद्र मोदी जी के अनुसार इंडिया एक दिन स्पेस पावर जरूर बनेगा। इतना ही नहीं, हमारे पीएम यूएस, रशिया और चाइना के कैटेगरी में अब इंडिया को भी डाल रहे हैं क्योंकि उनके हिसाब से स्पेस पावर कंट्रीज की इस लिस्ट में अब इंडिया का भी नाम रजिस्टर हो गया है। लेकिन स्पेस टेक्नोलॉजी में अगर हमें डेवलपमेंट को और भी ज्यादा तेज रफ्तार से करना है तो उसके लिए हमें प्राइवेट प्लेयर्स के साथ कोलैबोरेशन की जरूरत होगी और इसीलिए इसरो के ऑलरेडी दावा करना पड़ता है कि अगर कोई भी प्राइवेट स्पेस एजेंसी इसरो के साथ काम करना चाहती है सो दे आर मोस्ट वेलकम। सो जस्ट इमेजिन अगर सारी एजेंसीज एक साथ मिलकर काम करेंगे तो वो इंडिया को कितना आगे बढ़ाएगा। और वैसे ही कुछ हुआ भी, संदेशा मिलते ही सारे स्पेस एजेंसीज एक साथ मिलकर काम करने लगे और उन्होंने मिशन शक्ति लॉन्च करके दिखाया। बेसिकली मिशन शक्ति एक ऐसा एंटी सैटेलाइट है जिससे एनिमी सैटेलाइट पर अटैक और वॉर के समय उनके कम्युनिकेशन को डिसरप्ट करने के लिए ऊपर भेजा गया है। और मोदी जी का ये मानना है कि इस लॉन्च से इंडिया स्पेस सुपर पावर की रेस में एक स्टेप और आगे बढ़ेगा। बट ऑफ कोर्स ये इकलौता ऐसा मिशन नहीं है जो हमें काबिल बनाता है। रशिया पहली ऐसी कंट्री है जिसने साल 1957 में पहला सैटेलाइट स्पुतनिक 1 स्पेस में लॉन्च किया और उस समय इंडिया का स्पेस से दूर दूर तक कोई संबंध नहीं था। तब तक स्पेस एक्सप्लोरेशन इंडस्ट्री में तो कच्चे लिपू। बट थैंक्स टू विक्रम साराभाई एंड प्रोफेसर राव जिन्होंने इंडिया के टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट के लिए स्पेस एक्सप्लोरेशन का बेड़ा अपने हाथों में लिया। फिर उन्होंने साल 1975 में इंडिया का पहला सैटेलाइट आर्यभट्टा स्पेस में लॉन्च किया और ये वही पल था जब इंडिया के स्पेस एक्सप्लोरेशन और नेशनल डेवलपमेंट कितना टाइम बाद और रशिया के करीबन 18 साल बाद स्पेस में उतरने के बाद भी आज इंडिया के 53 ऑपरेशनल सैटेलाइट्स स्पेस में प्रेजेंट, जिसे बाय द वे हमने एक गो में लॉन्च किया है। और रशिया इस इंडस्ट्री में मंझा हुआ खिलाड़ी होने के बावजूद अब तक सिर्फ 36 सैटेलाइट्स लॉन्च कर पाया। एंड नॉट जस्ट दिस, आप सभी को तो मिशन मार्स के बारे में तो पता ही होगा जिसमें इंडिया ने एक ही शॉट में लॉन्च करके सफलता हासिल की। पर ऑन द अदर हैंड रशिया को यही सेम मिशन करने के लिए 9 फेलियर्स का सामना करना पड़ा था। और इसके अलावा ऐसे कई सारे सैटेलाइट्स जैसे एस्ट्रोसैट, जीसैट, इनसैट और कल्पना 1 इन्हें इंडिया ने बिना कोई टेक्निकल एरर के 1 गो में सक्सेसफुली लॉन्च किया। एंड वन मोर इंटरेस्टिंग थिंग, साल 1975 से लेकर साल 2014 तक इंडिया ने सिर्फ 75 सैटेलाइट्स को ही सक्सेसफुली लॉन्च किया था। लेकिन यू वोंट बिलीव 2014 में उन्होंने एक साथ 104 सैटेलाइट्स वर्ल्ड रिकॉर्ड। इस एक्ट ने रशिया के सारे रिकॉर्ड्स को ब्रेक कर लिया और दुनिया के सामने एक नया रिकॉर्ड सेट कर लिया। लेकिन सैटेलाइट सक्सेसफुली लॉन्च करना ही एक कंट्री के लिए सबसे बड़ी अचीवमेंट नहीं होती है। वन ऑफ द अचीवमेंट्स जो इंडिया ने हाल ही में हासिल किया है
वो है सबसे ज्यादा स्टार्टअप्स क्रिएट करना, जहां पर आज इंडियन सिटीज को स्पेशली बैंगलोर को अपकमिंग सिलिकॉन वैली कहा जाता है। और इसीलिए इंडिया में स्पेसिफिकली आईटी इंडस्ट्री और आईटी कंपनीज का फ्यूचर बहुत ही ब्राइट है। और इसीलिए आज के यंग इंडियन एस्पिरेंट्स कुछ प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस सीखकर बढ़ते इंडिया के इस ब्राइट फ्यूचर में कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, क्योंकि बड़े से बड़े टेक जायंट्स लाइक माइक्रोसॉफ्ट, फेसबुक, गूगल, अमेज़न, टीसीएस, एक्सेंचर, इन कंपनीज में लाखों रुपए के जॉब लिस्टिंग हर महीने हो रहे हैं। बस अगर आपको जरूरत है किसी चीज की तो वो है प्रोग्रामिंग नॉलेज और स्किल्स, जो चीज आप बाय द वे घर बैठे बैठे भी सीख सकते हो, जैसे कि आप नेटफ्लिक्स या अमेज़न प्राइम देखते हो, एक OTT प्लेटफॉर्म है, यस, विद द हेल्प ऑफ iNeuron में आपको 100+ कोर्सेज मिल जाएंगे इन डिफरेंट टेक्निकल फील्ड्स, जहां आप सीख सकते हो जावा, C++, डेटा साइंस, मशीन लर्निंग, क्लाउड लर्निंग एंड मच मोर। iNeuron एक एजुकेशनल OTT प्लेटफॉर्म है। यहां पर आपको बस एक डिजायर्ड सब्सक्रिप्शन चुनना है एंड देन यू विल हैव एक्सेस टू ऑल द नॉलेज एट योर फिंगर टिप्स। और इनके सर्विस का सबसे बेस्ट और सबसे यूनिक फीचर जो मुझे लगता है वो है ऑन डिमांड फीचर। बेसिकली आप जिस भी टॉपिक पर एक डेडिकेटेड कोर्स चाहते हो या कोई भी इंफॉर्मेशन चाहते हो, वो कोर्स आपके लिए बना दिया जाता है सिर्फ 60 डेज के अंदर, वो भी विदाउट एनी एडेड कॉस्ट। मतलब आपके डाउट्स क्लियर करने में कोई भी कसर नहीं छोड़ी जाती है। दे बिलीव इन टोटल डीप लर्निंग। और अगर आप इस वीडियो के नीचे दिए हुए डिस्क्रिप्शन लिंक से एनरोल करते हो तो आपको पूरे 10% का डिस्काउंट मिलेगा। डोंट वेट फॉर योर फ्यूचर, स्टार्ट लर्निंग नाउ। अब फ्रेंड्स वापस आ जाते हैं हमारे वीडियो पर। आज इन्हीं सारी केपेबल अचीवमेंट्स की वजह से इंडिया को स्पेस इंडस्ट्री में रिस्पेक्ट और रिकॉग्निशन मिल रहा है। बिल्कुल, हालांकि पाकिस्तान ने लॉन्च किया था, पाकिस्तान तो बंद पड़ा नहीं है जिस वजह से इंडिया को असर पाकिस्तान का मुकाबला करता था इंडिया। इसके पीछे का एक और एक बड़ा रीजन तो कॉस्ट इफेक्टिवनेस। फॉर एग्जाम्पल, इसरो द्वारा लॉन्च किए हुए मार्स मिशन का कॉस्ट था अराउंड $74 मिलियन, वाइल सेम ईयर उसी सेम मिशन के लिए नासा ने $671 मिलियन पैसे खर्च किए। यानी इस मिशन में पूरे $600 मिलियन का फर्क था, जिसकी मदद से इंडिया बाय द वे 6 और बड़े मिशन कर सकता है। सरप्राइजिंग, इंडिया अपने नेशनल बजट में खर्चा करते हैं, इसके बावजूद देखो इंडिया कितने कम खर्चा करते हैं। और शॉकिंग बात तो यह है कि हॉलीवुड मूवीज का बजट भी इससे ज्यादा होता है। जैसे कि आप जानते हो, जिस प्रोजेक्ट का पैसा कम, यानी कि उतने सारे इन्वेस्टर्स उसे फाइनेंस करने के लिए रेडी हो जाएंगे। और ये हुआ भी। इनके कॉस्ट इफेक्टिवनेस की बात सुनकर काफी सारे कंट्रीज यहां पर इन्वेस्टर्स बन गए और वो अपना काम सस्ते में करवाने के लिए दूसरे कमर्शियल कंट्री से कॉन्ट्रैक्ट तोड़कर इंडिया के पास आ रहे हैं। दुनिया भर की कंट्रीज में से बहुत सारी कंट्रीज की स्पेस एजेंसीज इसरो में कॉस्ट इफेक्टिव लॉन्चेस करवाने की होप्स में अब आगे बढ़ रहे हैं। और इन्हीं सारी चीजों से शुरुआत हो रही है इंडिया में स्पेस कमर्शियलाइजेशन। अब फ्रेंड्स, जैसे कि मैंने पहले बताया, इंडिया में साल 2014 में 104 सैटेलाइट्स को वन गो में लॉन्च किया था। पर लेट मी टेल यू, इसमें सिर्फ इंडियन सैटेलाइट्स ही इंक्लूडेड नहीं थे। इसमें से 96 सैटेलाइट्स तो यूएस के, जिसके पास बाय द वे खुद कितने पर्सनली ओन्ड स्पेस एजेंसीज और सक्सेसफुल कंपनीज हैं। और इतना टेक्नोलॉजिकली सक्सेसफुल होने के बावजूद भी इंडिया यूएस की अब लॉन्चिंग में मदद कर रहा है। इनफैक्ट यूएस के साथ साथ इजराइल, कजाकिस्तान, नेदरलैंड्स, बेल्जियम और जर्मनी जैसे बड़े बड़े कंट्रीज आज सैटेलाइट लॉन्च करने के लिए इंडिया की मदद कर रहे हैं। इसरो चेयरमैन एस किरण कुमार के अनुसार इन मिशन से होने वाले फायदे से और बाकी के स्पेस प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट किए हुए मनी से इंडिया के स्पेस लॉन्चिंग का हाफ कॉस्ट कवर किया जाता है, जिससे इंडिया इकोनॉमिकली स्टेबल कंट्री बनने के कगार पर है। और तो और द न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड NSIL, जो स्पेस डिपार्टमेंट के अंदर काम करता है, उन्होंने साल 2019 से लेकर 2021 तक अलग अलग प्राइवेट और इंटरनेशनल एजेंसीज के सैटेलाइट लॉन्च कंडक्ट किए हैं और इन सारे ऑपरेशन से कुल मिला के 351 करोड़ रुपीस अर्न किया है। इनफैक्ट द मिनिस्टर फॉर साइंस एंड टेक्नोलॉजी डॉक्टर जितेंद्र सिंह के अनुसार हमने 45 इंटरनेशनल कस्टमर सैटेलाइट्स 2 साल में लॉन्च किया, जिससे इंडिया का रेवेन्यू दिन ब दिन बढ़ते जा रहा है। बट सैडली लास्ट 2 इयर्स में कोरोना की वजह से रेवेन्यू रेट अचानक से कम हो गया था, लेकिन उसका सलूशन भी ऑलरेडी इन्होंने तैयार रखा है, क्योंकि उनका इस साल 7 कंफर्म और बाकी कई सारे सैटेलाइट्स को लॉन्च करने का 7 कंफर्म। अब इस साइड से वो पैसे कैसे कमा रहे हो तो आप समझ गए हो, लेकिन एक और एक तरीका है उनके पास जिससे वो रेवेन्यू कमा सकते हैं, और वो है द लॉन्च ऑफ कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स। साल 1957 में यूएस और इंडिया दोनों ने मिलकर सैटेलाइट इंस्ट्रक्शन टेलीविजन एक्सपेरिमेंट SITE नाम का प्रोजेक्ट इंडिया में लॉन्च किया। इस प्रोग्राम की वजह से इंडिया के सबसे रूरल और डिसएडवांटेजियस एरिया में टीवी सेटअप किए गए जिन पे एजुकेशनल प्रोग्राम्स ब्रॉडकास्ट किए जाते हैं।
अच्छा। अब इसका करंट रेवेन्यू 107 करोड़ जितना है। और अब साइड प्रोजेक्ट का यही सक्सेस इंडिया के मेन कम्युनिकेशन सैटेलाइट इंडियन नेशनल सैटेलाइट जो कि इनसैट है उसका बेस बन रहा है। बेसिकली इनसैट एक मल्टीपर्पज जियो स्टेशनरी सैटेलाइट है जिसका यूज टेलीकम्युनिकेशन, ब्रॉडकास्टिंग, मीटियोरोलॉजी और सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए किया जाता है। इन शॉर्ट, इंडिया पर होने वाली हर छोटी छोटी चीजों पर ध्यान रखना इसका मेन पर्पस है। और इन दोनों प्रोजेक्ट से होते हुए फायदे को ध्यान में रखते हुए 2004 में एक और एक सैटेलाइट को लॉन्च किया गया और वो सैटेलाइट था एड्यूसैट। अच्छा। जो कि क्लासरूम में टीवी ब्रॉडकास्टिंग और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग जैसी फैसिलिटीज को प्रोवाइड करता है। और आज इंडिया के 36 स्कूल्स में इसे यूज किया जा रहा है। एंड आई नो काउंट काफी कम लग रहा है अभी के लिए, लेकिन यही तो खासियत है ना टेक्नोलॉजी। वो दिन भी बहुत दूर नहीं है जब इंडिया के ऑलमोस्ट हर घर में इस टेक्नोलॉजी का यूज किया जाएगा। मतलब इन फ्यूचर इसरो की कम्युनिकेशन सैटेलाइट लॉन्चिंग सर्विस एक इंपॉर्टेंट रेवेन्यू शिफ्ट हो सकती है जो कि इंडिया को फ्यूचर इकोनॉमी में यानी कि स्पेस इकोनॉमी में स्टेबिलिटी लाने में बहुत मदद करेगी। अब तक सिर्फ स्पेस एजेंसीज ही स्पेस में इंटरेस्ट दिखा रही थी, लेकिन आज कई सारे इंटरनेट कंपनीज अपना यूजर बेस बढ़ाने के लिए ग्राउंड वायर की जगह पर स्पेस में सैटेलाइट लॉन्च कर रहे हैं। और इन सारे इंटरनेट सैटेलाइट को अर्थ के लोअर ऑर्बिट में लॉन्च किया जा रहा है, जिनके लॉन्चिंग के पीछे इसरो के सक्सेसफुल हाथों का ये तो है। So far, OneWeb ने 400 सैटेलाइट बात ही नहीं है। स्टारलिंक ने 2000 से ज्यादा सैटेलाइट स्पेस पे लॉन्च किए और तो और इन्होंने 42,000 और नए सैटेलाइट्स आने वाले फ्यूचर में लॉन्च करने का प्लान ऑलरेडी बना लिया है। SES की बात करूं तो वो ऑलरेडी 70 सैटेलाइट्स ऑपरेट कर रहा है और जियो की जर्नी तो अभी जस्ट शुरू हुई। इन फ्यूचर जियो का JV सैटेलाइट अर्थ के जियो स्टेशनरी और मीडियम अर्थ ऑर्बिट सैटेलाइट में लॉन्च किया जाएगा। और इस सैटेलाइट के लॉन्च के लिए एक प्राइवेट स्पेस एजेंसी अग्निकुल ने एक हाईली कस्टमाइजेबल 2 स्टेज लॉन्च व्हीकल जिसका नाम है अग्निबाण लॉन्च किया है। जिसकी मदद से अब जब चाहे तब कोई भी जगह से सैटेलाइट को लॉन्च कर सकते हैं। अब फ्रेंड्स, इतने सारे अपडेट जानने के बाद कि आपको नहीं लगता इंडिया स्पेस पावर की इस रेस में काफी आगे बढ़ चुका है? इंडिया अभी भी उसी रेस में दौड़ रहा है। इंडिया ने ऑलरेडी अपने फ्यूचर मिशंस को प्लान करके रखा है, जिनमें से पहला मिशन है गगनयान 1। अच्छा, गगनयान 1 एक इंडियन क्रूड ऑर्बिटल स्पेसक्राफ्ट है जो 3 ह्यूमन एस्ट्रोनॉट्स को 7 दिनों के लिए स्पेस में कैरी करेगा, जिसका मेन पर्पस है ह्यूमंस को अर्थ के लोअर ऑर्बिट में इंडियन लॉन्च व्हीकल द्वारा लॉन्च करना मिशन मुकम्मल करके वापस अर्थ पर सेफली लैंड करना। और अगर इस मिशन को लॉन्च करने की बात की जाए तो इस मिशन को जून 2022 को लॉन्च किया। अच्छा, दूसरा फ्यूचर मिशन है आदित्य L1। ये पहला ऐसा सोलर ऑब्जर्वेशन मिशन है जिससे सोलर कोरोना को और साथ ही क्रोमोस्फीयर को यानी सन के सेकंड लेयर को स्टडी करने के लिए लॉन्च किया जा रहा है। इस मिशन को इन द मिड ऑफ 2022 कंडक्ट किया जाएगा। एंड लास्टली बट नॉट द लीस्ट, चंद्रयान 3 जिस मिशन को ऑलरेडी 2019 में लॉन्च किया गया था, 95% उस वक्त लैंडिंग कामयाब हो गया लास्ट मिनट सॉफ्टवेयर ग्लिच की वजह से, और इसी गलती को सुधार के अगस्त 2022 में उसे फिर से एक बार लॉन्च किया जाएगा ताकि मून के लूनर सरफेस पर सॉफ्ट लैंडिंग कर सके और मून से हम तक कुछ खुफिया इंफॉर्मेशन लेके आ सके। और फ्रेंड्स, ऐसे कई सारे एक्साइटिंग मिशंस आने वाले सालों में आने वाले हैं। फॉर एग्जांपल निसार, गगनयान 3, शुक्रयान 1, मंगलयान 2 एंड मेनी मोर। तो आपको क्या लगता है, क्या इन मिशंस को देखकर और भी दूसरे कंट्रीज के स्पेस एजेंसीज और गवर्नमेंट्स इंडिया के सक्सेस को देखकर इंडिया की मदद लेने आएंगे और इंडिया की बात ऑलरेडी आ रहे हैं? बिलीव इट और नॉट, स्पेस इकोनॉमी आगे जाके बहुत बड़ी इकोनॉमी होने वाली है। सही कहा, और जो भी फ्यूचर इसका बहुत हाई है, उस लग रहा है इकोनॉमी बहुत ही फास्ट होगा और इंडिया इस रेस में एक तगड़ी कंपेटिटर। अगर ये वीडियो देखकर आपको इंडिया के बारे में तो यार इधर हुई ये वीडियो खत्म। अब आते हैं अपने रिव्यू की तरफ। तो यार क्या कमाल, मतलब इसरो ने वर्क किया है और कुछ सालों के अंदर क्या कर दिखाया, दुनिया हैरान हो गई है। अब मतलब स्पेस सुपर पावर्स के अंदर इंडिया का नाम आ रहा है। रशिया ने जो 57 में लॉन्च की थी, इंडिया ने 75-76 में लॉन्च की और उसके बावजूद आज देखो उनसे डबल सैटेलाइटें लॉन्च करके देखो ना 1950 114 वो तो बाबा वो तो डेली है, वो तो एक वर्ल्ड रिकॉर्ड है ना। अमेरिका की मतलब तकरीबन 95 to 96 सैटेलाइटें सिर्फ अमेरिका के अंदर, यानी अमेरिका जैसा देश आ रहा है इंडिया के पास लॉन्च। ये बात सोचने वाली बात है, कितना तरक्की याफ्ता मुल्क है, उसके पास हर चीज की कमी नहीं है, फिर भी इंडिया के पास आ रहा है। अच्छी बात है, इंडिया एक सस्ते में चीज लॉन्च करता है और इनके पास ऐसी टेक्नोलॉजी है कि जो सस्ते में, अब देखो ना वो मार्स पे जो मिशन था इंडिया का,
उन्होंने 67 बिलियन डॉलरों में इंडिया ने किया और उन्होंने 650 मिलियन डॉलर में किया। सॉरी, बहुत बड़ा फर्क है यार, 600 मिलियन डॉलर का फर्क है। इतने में तो मैं कहता हूँ इंडिया को 600 मिलियन डॉलर मिले, इंडिया तो 6 सही बड़े बड़े मिशन करके 6-7 मिशन तो खुले होते हैं, इंडिया कम पैसों में जाता है। वो भाई इनके पास टेक्नोलॉजी है और सस्ते में ये लोग करते हैं। कितना खर्चा करता है देख लो, अरबों डॉलर भाई इंडिया कुछ ही करोड़ों में ये काम करना तभी तो आ रहे ना, आगे आ रहा है ना, तभी तो इनका देखिए बजट है। इंडिया का क्या बजट है कुछ स्पेस का, इतना खास नहीं है, लेकिन ये अमेरिका वाले रखते हैं और जो अमेरिका रशिया जितना चाइना का, लेकिन उसके बावजूद चौथे पे आके मतलब कि सबकी पुंगी बजा देना ये कोई छोटी बात नहीं। मैं तो ये सोचने में मजबूर हूँ ये इसरो कर क्या रहा है। वही ना, इसके चीफ ने इसरो ने बोला हम डेफिनेटली स्पेस की सुपर पावर बन जाएंगे। वाकई वजह 3-4-5 सालों में कुछ बिल्कुल कहा नहीं जा सकता कि भाई क्या पता भाई बन भी जाए। आगे के जो आने वाले मिशन है वो कितने कामयाब हो गए, देखो क्या करते हैं तो क्या नहीं करते। देखो रशिया को उन्होंने पीछे छोड़ दिया, बिल्कुल रशिया जैसे मुल्क को, चाइना को पीछे छोड़ दिया है इसरो का नाम। जाहिर बात है, अभी इनके मिशन जाने हैं, चांद पे जाना है और वहाँ पे सन की सेकंड लेयर को स्टडी करने के लिए जाना है, और 7 दिनों का जो वो ह्यूमन बींग्स को लेकर जाना है, वो वाले मिशन है जो इसी साल जून अगस्त में इसी साल के अंदर अंदर ये सारे होंगे। तो यार मैं कहता हूँ कि भाई बेस्ट ऑफ लक इसरो, लेकिन इसरो ने बहुत अपना नाम आगे किया यार। एक टाइम था गधे गाड़ी और साइकिल पे बैलगाड़ी और साइकिलों पे ये लोग अपने मिसाइल लेके गए। आज ऐसा टाइम आ गया कि इंडिया पता नहीं कहां से कहां पहुंच गया। पाकिस्तान का मिशन जो था ना ये इनसे पहले बना था उम्मीद है, तो आज पाकिस्तान का किधर है, इंडिया किधर, हमारा तो नाम ही कोई नहीं। तो यार आप लोग बताएं आपकी क्या थॉट है। वीडियो खत्म करते हैं, हमने बहुत ज्यादा खैर रखना।